वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 क्लास अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल के ऊपर, और एक मैंने मॉडल सेट भी दिया था अकॉर्डिंग टू आपका पीटी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वो भी 100 नंबर का। और ये आपका 8वां वीडियो है। क्लास 8वां है लेकिन वीडियो 9वां है। वीडियो आपका 9वां है, क्लास 8वां है। 10वां वीडियो जो आपको मिलने वाला है, तो वो आपका फिर से मॉडल सेट के रूप में 100 नंबर का अकॉर्डिंग टू पीटी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को मिलने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद जाके अपने दोस्तों में शेयर कर ले, और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए, बगैर किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास ये आपका सिलेबस है, पीटी एग्ज़ाम का सिलेबस है, मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने हर क्लास के अंदर आप लोगों को एक होमवर्क छोड़ देता हूँ, है ना। लास्ट में आखिरी में होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क HW, है ना, होमवर्क दे देता हूँ। तो और जो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग होमवर्क बनाते होंगे, और जो अपना इस जो बनाए थे होमवर्क उसको आप इससे मैचिंग कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये रहा कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने गूगल फॉर्म से जो है एक लिंक क्रिएट किया। उसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड करता जा रहा हूँ। एक लिंक है जो आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ, वहाँ पे जो जीके से रिलेटेड है, उसमें मैंने 30 क्वेश्चन ऐड किया हूँ, तो आप उस सेट को लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर वहाँ पे उर्दू कवायद का जो है, उससे जो है सेट 1 है, यानी कि टेस्ट पे 1 हो गया, टेस्ट 2 हो गया, 2 को टेस्ट बनाया गया है। फिर आप लोगों को अब मिलने वाला वर्ड मीनिंग के ऊपर, यानी कि आप लोगों को वहाँ पे एक वर्ड मीनिंग, अगर जैसे मान लीजिए कि हिंदी में लिया गया वहाँ पे, ठीक है, लिया गया है हिंदी में, वर्ड मीनिंग लिया गया है, तो उसको इंग्लिश और उर्दू वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, ताकि आप उसको जो है हिंदी से आप सही आंसर भी पुटअप कर सके, और उसके बाद जाके आप जो है साथ में उर्दू और इंग्लिश भी जान सके। चारों ऑप्शन के अंदर मैंने उर्दू इंग्लिश डाला। उसी तरीके से उर्दू को वर्ड लेके मैंने हिंदी और इंग्लिश को ऐड किया हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद जाकर उसमें भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया हूँ, लेकिन अभी वो लिंक ये डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं नहीं डाला हूँ। उसको मैं और भी उसमें क्वेश्चन ऐड करना चाह रहा हूँ। ऐड करने के बाद फिर वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर में डाल देंगे, और उस लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पे से सेट लगा सकते हैं। बाद में आपका स्क्वायर भी, व्यू स्क्वायर भी दिखाई देता है। आप उसे देख के आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया, वो आपको शो हो जाएगा। फिर बाद में आप उसका आंसर को भी आप देख सकते हैं। जो सही आंसर होगा, रॉन्ग आंसर होगा, उसको भी देख सकते हैं। तो सारा वहाँ पे मैंने सेटिंग कर रखा है। तो आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक डाला हुआ, तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बेजाबते। वो आप कहीं पे भी, अगर घर पे आप नहीं भी हैं, फिर भी आपके पास, क्योंकि आज जो इंसान की ज़रूरत बन गई, फ़ोन बन गई है, तो हर जगह जहाँ भी इंसान जाते हैं वो फ़ोन लेके जाते हैं। बुक और तो हर जगह लेके नहीं जा सकते, लेकिन टेस्ट जो वहाँ पे बनाया गया है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, अगर घर पे नहीं है, तो फिर भी आप वहाँ पे से टेस्ट लगा के आप अपनी तैयारी को वहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए बनाया गया। तो आपका जीके दे दिया गया, 30 को उर्दू कवायद का दिया गया। अब वर्ड मीनिंग का आने वाला है। इसी तरीके से सारा चीज़ वहाँ पर ट्रांसलेट का भी आएगा, सारा चीज़ वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बगैर किसी देरी का चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कल का होमवर्क था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, हिंदी से दिया था, हिंदी से दिया था और उर्दू से दिया था। एक साइड उर्दू लिखा था, दूसरे साइड हिंदी था। तो आप अपना मैचिंग कर लीजिएगा। देखिए, शताब्दी, शताब्दी को, शताब्दी हिंदी शब्द हुआ, और उर्दू में कहा जाता सदी, सदी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है सेंचुरी। उसके बाद एंड है, ये अंत है, अंत को अंग्रेजी में एंड कहा जाता है, उर्दू में आखिर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जाके आपका आरंभिक चरण है, जिसको उर्दू में कहा जाता है इब्तदाई मरहले, है ना, या हम कह सकते हैं इब्तदा से, यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद जाके इनिशियल स्टेट, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है विश्व, आ गया हिंदी, और उर्दू में कहा जाता है दुनिया, इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड। महत्वपूर्ण के लिए हम लोग अहम इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू में, इम्पोर्टेंट इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। साम्राज्यवादी के लिए, है ना, साम्राज्य हम इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू में। और उसके बाद जाके इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इम्पेरियल लिस्ट, ठीक है, इम्पेरियल लिस्ट इंग्लिश में कहते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद परिणाम है, परिणाम को हम उर्दू में इस्तेमाल नतीजा कर सकते हैं, और इंग्लिश में आउटकम भी यूज, आउटकम हम कर सकते हैं, या हम रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद अस्तित्व, अस्तित्व को हिंदी में हम वजूद इस्तेमाल करेंगे, और इंग्लिश में हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक्साइटमेंट, है ना, एक्साइटमेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद युवा अवस्था को हम लोग उर्दू में जो इस्तेमाल करेंगे वो ज़बानी इस्तेमाल करेंगे, और यूथ जो अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उत्साह, उत्साह के लिए हम लोग जोश इस्तेमाल करेंगे उर्दू में, और इंग्लिश में ये इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इंग्लिश में हम लोग ये आपका ये इंग्लिश में हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे एक्साइटमेंट करेंगे, एक्साइटमेंट, इसको हम लोग करेंगे एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे, एग्जिस्टेंस, है ना, है ना, एग्जिस्टेंस, ठीक है, टेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक्साइटमेंट करेंगे, क्या करेंगे, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट इसको हम बोलेंगे, ठीक है, जो उत्साह होता है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे इत्तेहाद, इत्तेहाद के लिए हम लोग एकता इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में यूनिटी इस्तेमाल करेंगे, है ना। बर्रे सगीर, बर्रे सगीर हम लोग इस्तेमाल करेंगे उपमहाद्वीप के लिए, और इंग्लिश में इस्तेमाल हम लोग करेंगे सब कॉन्टिनेंट, है ना, सब कॉन्टिनेंट हम लोग इस्तेमाल, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप को कहा जाता है, यानी सगीर हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं। और सब कोऑर्डिनेट, सब कॉन्टिनेंट इस्तेमाल करेंगे उपमहाद्वीप के लिए, उर्दू में करेंगे बर्रे सगीर। समूह ग्रहों के लिए हम लोग समूह इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में ग्रुप से इस्तेमाल करेंगे। मकासद के लिए उद्देश्य इस्तेमाल करेंगे, एम इस्तेमाल करेंगे, या ऑब्जेक्टिव भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आम के लिए हम लोग सामान्य हो गया, इंग्लिश में जनरल इस्तेमाल करेंगे। माजी के लिए अतीत इस्तेमाल करेंगे हिंदी में, इंग्लिश में पास्ट इस्तेमाल करेंगे। तहरीक के लिए हम लोग आंदोलन इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी में हम लोग मोमेंट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सियासी, सियासी के लिए हिंदी में राजनीतिक, और इंग्लिश में हम लोग करेंगे पॉलिटिकल। उसके बाद देखिए अक़वाम मुत्तहदा, अक़वाम मुत्तहदा के लिए हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ इस्तेमाल करेंगे, है ना, यानी जिसको हम लोग कहते हैं WHO, है ना, यूनाइटेड नेशन, इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे। साइंसदा के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे वैज्ञानिक, और इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे साइंटिस्ट। तो ये था आपका होमवर्क आज। अब चलिए हम लोग जो होमवर्क था आप लोगों का वर्ड मीनिंग ही दे रखा था मैंने, तो ये होमवर्क आपका हो गया। आज का सेशन हम लोग इस्तेमाल करते स्टार्ट करते कि आज हम लोग क्या पढ़ते, तो मानचित्र के जरिए अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका मानचित्र, भारत का मानचित्र है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को जैसा कि यहाँ पे ये आपका उत्तर दिशा है ना, यानी कि आपका उत्तर दिशा हो गया, उसके बाद ये दक्षिण दिशा हो गया, उसके बाद ये आपका पूर्व दिशा हो गया, ये आपका पश्चिम दिशा है। इतना चीज याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो सीमाएं है मुल्क से, देश से सटे है ना, देश से सटे देश, तो देश से कितना देश सटे हुए हैं इसको देखना हम लोगों को। तो देखिए देश से जो ना, भारत से जो है टोटल जो 7 गो देश सटा हुआ है। तो कौन कौन सा देश है, तो आपको यहाँ पे से देखना है कि 7 गो देश है तो कौन कौन सा देश है। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका पाकिस्तान है जो भारत से लगा हुआ है। तो पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम दिशा में, यानी हम कह सकते हैं ये उत्तर पूर्व में है। इसका ये जो अगर मैपिंग देखा जाए तो ये उत्तर पूर्व के अंदर ये आपका पाकिस्तान है, और उसके बाद जाके आपका उत्तर पूर्व दिशा के अंदर रखेंगे। तो ये एक देश आपका पाकिस्तान हो गया। दूसरे देश की बात करें तो यहाँ नेपाल हो गया। तीसरे देश की बात करें तो यहाँ चीन हो गया। तो ये 1 2 3, उसके बाद एक देश यहाँ पे है 4, यानी भूटान हो गया। उसके बाद एक देश यहाँ पे जो आपका बांग्लादेश हो गया 5, एक देश आपका यहाँ म्यांमार 6 देश हो गया। उसके बाद एक देश यहाँ देखिए आपका श्रीलंका 7 देश। तो भारत से जो सटे हुए वो 7 गो देश, एरिया जो सटा हुआ वो टोटल कितने हैं, 7 देश भारत से लगे हुए हैं। कितने देश, 7 देश। अब ये देखिए, तो ये जो पूरब वाला जो हिस्सा है, तो ये पूरब वाले हिस्से में 7 गो आपका भारत का रियासत है, जिसको कहा जाता है 7 बहनों का राज। क्या कहा जाता है, 7 बहनों का, 7 बहनों का राज का राज। तो अब 7 बहनों के राज्य के अंदर कौन कौन आता है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए नागालैंड हो गया, 2 हो गया। एक आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया नागालैंड। उसके बाद मणिपुर देख लीजिए 3, मिजोरम 4 हो गया, त्रिपुरा 5 हो गया, मेघालय 6 हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक क्या है, असम, है ना। तो ये असम मिला के टोटल 7 गो देश। तो यहाँ भी 7 देश मतलब 7 राज्यों का बहन जो कहा जाता है, ये 7 राज्य को कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 7 गो जो है आपका क्या कहलाया, 7 बहनों का राज कहलाया। ठीक है, इतना चीज आपको आ गया जाके। अब हम यहाँ पे से देख सकते हैं कि जैसे कि नेपाल से कौन कौन सा देश सटा हुआ है ना। तो नेपाल से कौन कौन सा देश सटा हुआ, तो नेपाल से जो सटा हुआ देश है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे नेपाल से कौन है सटा हुआ, उत्तराखंड है,
तो नेपाल से आपका सटे हुए देश को अगर हम बात करें नेपाल से तो नेपाल से कितने राज्य सटे हुए, तो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए एक ये हो गया, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, तीसरा बात करें तो यहाँ पे बिहार हो गया, और चौथा यहाँ पे बात करें तो ये आपका सिक्किम हो गया। तो 4 राज्य यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। हल्का सी आपका जो यहाँ पे बंगाल से भी सट रहा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से आपका सट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 गो राज्य है आपका जो नेपाल से सटते हैं। तो नेपाल से कितने देश सटे हुए हैं, तो 5 देश। कितने देश, 5 देश नेपाल से सटे हुए हैं। नेपाल से कितने देश सटे हुए हैं, 5 देश, ठीक है। सटे हुए कितने राज्य है, 5 राज्य है नेपाल से सटे हुए। तो एक का नाम उत्तराखंड हो गया, दूसरे का उत्तर प्रदेश, तीसरे का नाम बिहार हो गया, चौथे का नाम आपका क्या हो गया, सिक्किम हो गया, उसके बाद जाके आपका पश्चिम बंगाल हो गया जाके, उत्तराखंड पश्चिम। तो ये 5 गो राज्य आ गया जाके जो आपका नेपाल देश से सटा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि 7 देश लगा हुआ है जो भारत से है। एक आपका पाकिस्तान, यहाँ से शुरू करेंगे, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। उसके बाद जाके 7 बहनों का राज्य आता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, ये 7 हो गया। नेपाल से 5 राज्य लगा हुआ है। भूटान से अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, भूटान से है ना, भूटान से अगर हम बात करें तो कितने राज्य लगे हुए, तो भूटान से देखिए आपका एक मेघालय हुआ, एक, दूसरा आपका बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल 2, तीसरा असम हो गया, चौथा यहाँ पे आपका हो गया जाके अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया, नहीं, मेघालय नहीं सटा हुआ, यहाँ पे ये असम सटा हुआ है, ठीक है, असम लगा हुआ है, मेघालय का एरिया यहीं से है, ये है मेघालय, है ना। तो ये आपका पीला कलर का जो देख रहा है ये असम है, ठीक है। तो असम आपका सटा हुआ है ना, असम सटा हुआ किससे, भूटान से। तो 1 2 3 इधर से 4, तो 4 राज्य जो है जो भूटान से सटा हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 7 बहनों का यहाँ पे से आ गया। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से कौन कौन लगा हुआ है, तो बांग्लादेश से आपका देखना है, तो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से कितना राज्य लगा हुआ है, तो बांग्लादेश से लगा हुआ है यहाँ पे त्रिपुरा 1 हो गया, उसके बाद मेघालय 2 हो गया, असम भी लगा हुआ 3, उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया जाकर पंजाब, पश्चिम बंगाल जो आपका 4 हुआ। तो 4 राज्य जो है जो बांग्लादेश से लगा हुआ है। आएगा ये भी है ना, देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा, ये 4 गो राज्य जो है जो आपका बंगाल से बांग्लादेश से लगा हुआ है, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट मैंने ये किया, तीसरा पॉइंट हो गया जाके, चौथा पॉइंट हो गया, अब 5वां पॉइंट हो गया। इतनी चीज याद रखना है आज के लिए, बाकी हम लोग दूसरे दिन आगे चीज में तो नहीं, चले पाकिस्तान का भी देख लेते हैं देश का लेने के लिए। तो पाकिस्तान से कितना देश लगा हुआ, राज्य लगा हुआ, तो पाकिस्तान से देखिए यहाँ पे आपका लद्दाख राज्य की बात करेंगे तो कितने राज्य लगा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर 1 हो गया, उसके बाद देखिए आपका पंजाब 2 हुआ, राजस्थान 3 हुआ, और यहाँ पे गुजरात 4 हुआ। तो यहाँ पे भी आपका जो है ना 4 राज्यों से, यानी कि आपका पाकिस्तान भी जो है, पाकिस्तान से भी कितना 4 देश देश कहते हैं, राज्य सटे हुए, टोटल 4 राज्य सटे हुए हैं। एक गांधीनगर यानी कि गुजरात आपका, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य हैं। तो पाकिस्तान से कितना आ जाएगा, पाकिस्तान से 4 राज्य सटे हुए, ठीक है। और उसके बाद जाके म्यांमार का भी आप ले लीजिए, म्यांमार का, है ना, म्यांमार, तो म्यांमार से कितने देश सटे हुए हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा म्यांमार से सटे हुए देश कितने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे से म्यांमार से जब देखेंगे तो यहाँ पे भी ये आपका म्यांमार है, तो यहाँ से देख लीजिए म्यांमार से कौन कौन सा देश है, ये राज्य सटा हुआ, एक अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ और मिजोरम हुआ। तो यहाँ से भी जो आपका जो है ना, म्यांमार से भी जो है, म्यांमार से भी आपका 4 गो राज्य सटा हुआ है।
तो टोटल आपने यहाँ पे, मैंने देखा आज जो देखा है यहाँ पे, तो इतना चीज देखा है कि भारत से आप लोगों से मैं यहाँ पे अभी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपका रहा कि भारत में टोटल 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के कई नाम है, ठीक है, जैसे कि आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। उसके बाद मैंने ये बताया कि आपको 7 गो देश है जो आपका भारत से सटा हुआ है। पहले देश का नाम कैसे में बताया, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है ना, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, 7 देश हो गया। उसके बाद 7 बहनों का राज्य भी बताया मैंने। 7 बहनों के राज्य के अंदर जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, है ना, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, है ना। तो ये आपका जो राज्य था ये आपका 7 था। फिर उसके बाद मैंने सारा चीज यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए नेपाल के बारे में बताया कि 5 देश राज्य नेपाल से लगा हुआ है, जिसमें बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, सिक्किम आ जाता है, और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी सटा हुआ है, तो 5 हो गया। भूटान से भी आपका कितना लगा हुआ है, तो भूटान से 4 है, बांग्लादेश से 4 है, पाकिस्तान से 4 है, म्यांमार से 4 है। इस चीज को याद रखना है। अब एक चीज ये याद रखना है कि पूछा जाएगा कि भारत के दक्षिण में कौन सा देश है, तो श्रीलंका बोलेंगे। और अगर आपका बोला जाए यहाँ से पश्चिम में, तो पूरा उत्तर पश्चिम के बीच में यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ये मिक्सचर है, दोनों के बीच में आपका यहाँ पे पाकिस्तान रहेगा। अब यहाँ पे से ये रहा कि जैसे कि ये नेपाल, नेपाल उत्तर में है, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये पूरब में आपका है, ठीक है। इसको हम इस तरीका से यहाँ से ये देखेंगे। तो ये जो मध्य प्रदेश है ना, तो ये यहाँ से हम लेंगे, ये बीच से लेंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे से जब हम बीच से लिए हैं तो यहाँ पे से ये आपका क्या आ गया, उत्तर में चला गया, ये भी उत्तर में चला गया, चीन भी उत्तर में चला गया, है ना। तो भूटान, चीन, नेपाल ये उत्तर में है, और ये पूरब पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम में आपका पाकिस्तान है, दक्षिण में आपका श्रीलंका हो गया। फिर यहाँ पे से बात करें तो ये आपका बांग्लादेश आ गया, इसको यहीं पे रखेंगे बांग्लादेश को, और उसके बाद म्यांमार को भी रखेंगे यहीं पे। तो आज हम लोग भारत के चित्र से बस इतने चीज़ जानना है, बाकी दूसरे दिन और भी चीज़ को वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, राजधानी को देखेंगे और कब बना वो चीज़ हम लोग वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे मस्जिद का जिद क्या होगा, तो जिद आप लोग को पता है, उल्टा यहाँ पे पूछा जाता है तो मस्जिद का क्या बन जाएगा, ये मंदिर आपका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर ईमान का क्या होगा, तो ईमान का हम लोग जो उल्टा होगा वो बेईमान होगा, ठीक है, बेईमान होगा। उसके बाद गर्मा, गर्मा के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं शर्मा, ठीक है। बदी के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नेकी, क्या कर सकते हैं, नेकी, नेकी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये दजदाद उसको देख लेते हैं। जैसे अपने अपने के लिए पराये होगा, अमन का जंग होगा उल्टा, इत्तेफाक का उल्टा होगा नफाक, कातिल का उल्टा होगा मकतूल, है ना, अंदर का उल्टा बाहर हो जाएगा, है ना, अजतराब का उल्टा हो जाएगा करार या सुकून, बड़ा का हो जाएगा छोटा, बाहर का खिजा हो जाएगा उल्टा, बूढ़ा का बच्चा हो जाएगा उल्टा, पेश 20 का उल्टा कम हो जाएगा, बुलंदी का पस्ती हो जाएगा, है ना, खुर्द का हो जाएगा किला, उसके बाद बासी का ताज़ा उल्टा हो जाएगा, कम गो का हो जाएगा बेसियार गो, उसके बाद तारीख का उल्टा हो जाएगा रोशनी, तुल्क का उल्टा शेरे हो जाएगा। अपना का देखा जाए तो उल्टा पराया होगा, अमानत का उल्टा खयानत, असल का उल्टा नकल, इकबाल का उल्टा अदबार, अमर का उल्टा नहीं, ऊंचा का उल्टा नीचा हो जाएगा, बड़ाई का उल्टा छोटाई हो जाएगा, बाकी का उल्टा फानी हो जाएगा, बाद का उल्टा करीब हो जाएगा, बुलंद का उल्टा पस्त हो जाएगा, है ना, बंद का उल्टा खुला हो जाएगा, भारी का हल्का हो जाएगा उल्टा, बाएं का दाएं हो जाएगा, बीमार का तंदुरुस्त हो जाएगा, तहरीर का उल्टा हो जाएगा तकरीर, तहरीर मतलब लिखना, तकरीर मतलब बोलना, तंग का हो जाएगा कुशादा, ठीक है। तो ये था आज के लिए जिद अजदाद। उसके बाद यहाँ पे से अब वाहिद जमा आ रहा, तो अनवार, है ना, अनवार का वाहिद क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जमा दिया हुआ है, ठीक है, जमा है तो इसका वाहिद पूछा जा रहा था। अनवार किसका जमा है, ये नूर का जमा है, किसका, नूर का, किसका, नूर का। उसके बाद नबी, नबी का जमा क्या हो जाएगा, अंबिया, क्या हो जाएगा, अंबिया, है ना, अंबिया हो जाएगा। उसके बाद जाके आपका उम्मत का हो जाएगा उमम,
उसके बाद जाकर वरक का हो जाएगा औराक, क्या हो जाएगा औराक, वरक का जो जमा हो जाएगा औराक हो जाएगा, ये जमा है, ये सब क्या हो जाएगा नीचे वाला ये आपका जमा है, बाकी ऊपर जो सारा का सारा यहाँ ये आपका वाहिद है, ठीक है। अब पूछा भी था यहाँ पे वाहिद, तो उम्मत जो है वो उमम की जमा है, नबी की जमा अंबिया हो जाएगी, और उसके वरक की जमा औराक हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है कि टू टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द नंबर, नंबर के अकॉर्डिंग जो नाउन दो प्रकार के होता है, तो यानी नंबर यानी वचन, जिसको हम लोग उर्दू में तादाद कहते हैं, है ना, काउंटिंग इट्स, है ना, इट सेल्फ इज कॉल्ड एन नंबर, यानी गिनती को ही क्या कहा जाता है नंबर कहा जाता है, गिनने को ही वचन कहा जाता है, गिनती को ही तादाद कहा जाता है, ये बात यहाँ पे है ना। तो दो टाइप होता है, एक का नाम है सिंगुलर नंबर, दूसरे का नाम है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर को कहा जाता है एक वचन, उर्दू में वाहिद कहा जाता है, और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहा जाता है, उर्दू में जमा कहा जाता है। सिंगुलर का देखिए, सिंगुलर नाउन रिफर टू वन, यानी कि सिंगुलर नाउन जो है जो बोध कराता है, इल्म कराता है, वो एक को दिखाता है, वो सिंगुलर हो गया, जिस जिस इसम से एक का इल्म हो, है ना। अपुलर जो नाउन है वो दिखाता है, अपुलर नाउन रिफर टू मोर देन वन, एक से ज़्यादा को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब है कि आपका ये सिंगुलर प्लूरल जो बनता है ये आपका इसम जमा के अंदर आता है, किसके अंदर, इसम जमा के अंदर आता है, ये इसम जमा से लिया जाता है, ठीक है। जमा को ही तो हम यानी कि इसम जमा मतलब एक तरीका से जातिवाचक, कौन हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, इसम जमा नहीं, इसको जमा तो समूह में आ जाएगा, इसम जातिवाचक को हम लोग क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहा जाता है ना, कॉमन नाउन हो जाएगा अंग्रेजी में। उर्दू में अगर बात करें तो यहाँ पे इसम नकरा हो जाएगा, तो इसम नकरा को जो ही, इसम नकरा को ही, ठीक है, इसम नकरा के अंदर यहाँ पे तादाद आता है, जो इसम नकरा है, क्योंकि इसम नकरा एक से ज़्यादा है और उसी को काउंटिंग किया जा सकता है जो एक से ज़्यादा है। अब जो चीज़ एक है दुनिया के अंदर उसको हम थोड़ी कह सकते हैं, अब थोड़ी कहते हैं कि हम एक ताजमहल देख के आए, नहीं जी, हम बोलेंगे ताजमहल देख के आए, जो एक चीज़ है तो उसको तो सिर्फ उसको काउंटिंग नहीं किया जाता, यानी उसको अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा जाता है, काउंटेबल नाउन के अंदर गिनने वाले को रखा जाता है। तो ज़्यादातर आपका ये इसम नकरा से ही आपका बनता है वाइस, ये जो आपका तादाद जो बनता है वाइस से जमा, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना, जिस संज्ञा से एक से अधिक का बोध यहाँ पे दिया हुआ है ना, जैसे अगर आपका बोल दिया गया यहाँ पे लड़का, तो लड़के बन जाएगा, लड़की का लड़कियाँ, है ना, तो एक से ज़्यादा वो इसलिए वहाँ पे बन गया। कुछ यहाँ पे दिया हुआ साकी, साकी का जमा हो जाएगा शिकायत, शायद का हो जाएगा सादात, सवाल का जो जो जमा हो जाएगा सवालात, सबक का जमा असबाक, समा की जमा समावात, जवाब की जमा जवाबात, सजदा की जमा हो जाएगा सजूद, उसका सलीका की जमा होगा सलायक, सुन्नत की जमा सुनन हो जाएगा। तो ये नोट था आपका यहाँ पे जो दिया गया था, बाकी थोड़ा थोड़ा जो है ना हर क्लास के अंदर वाहिद जमा जिद अजाद और आपका जिन्स लेके आते रहेंगे, क्योंकि पीटी एग्ज़ाम जो है मेन आपका पीटी एग्ज़ाम जो है ये चीज़ पे ज़्यादा ये है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, तो आगे दिया हुआ दर्ज झेल में कौन लफ्ज़ मुजक्कर है। अब मुजक्कर के बारे में पूछा जाए तो मुजक्कर इसमें से कौन है, क़यामत है, शराब है, या बिस्तर है, या आवाज़ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब मुजक्कर जो हो जाएगा वो बिस्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। बाकी ये तीनों जो है आपका क़यामत, शराब, है ना, आरजू, ये आपका मुअन्नस है, ठीक है, क्या है, मुअन्नस है। अब देखिए यहाँ पे जिन दिया हुआ पिछली क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि जो जेंडर होता है उसी को लिंग कहा जाता है, उर्दू में जिन्स कहा जाता है ना। और उसके बाद इसका जो ताल्लुक है नर जात से है और मादा जात से है, किससे है, नर और मादा से है, नर और मादा से, यानी कि आपका पुरुष से है और स्त्री से है, यानी हम कह सकते हैं इसको मेल से है, ये फीमेल से ताल्लुक़ रखता है। तो ये भी आपका नाउन का ही है, यानी ये भी आपका कॉमन नाउन से ही निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, कॉमन नाउन से ही निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ जेंडर, लिंग के प्रकार, तो जिन्स के अकसाम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मास्कुलिन जेंडर आता है, फेमिनिन जेंडर आता है, यहाँ पे आपका हिंदी दिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मुजक्कर, तज़कीर। मुजक्कर का दूसरा नाम तज़कीर भी है, मुअन्नस यानी जिसको तानिस भी कहा जाता है। इसका यूज़ फॉर मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए आता है, लेकिन कॉमन जेंडर का जो यूज़ होता है ना वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है।
न्यूट्रल जेंडर का यूज जो है फॉर नो मेल नो फीमेल, यानी ना तो ये फीमेल होता है ना मेल होता है। नोट में यहाँ पे दिया हुआ देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ जेंडर इन हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में 2 टाइप होते हैं जेंडर के, जबकि आपका जो है इंग्लिश में 4 टाइप होता है, जो यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया, टाइप को बता दिया गया। मेन यहाँ पे आप लोगों के लिए ये रखा गया था कि हाँ इसको रिपीटेशन आप कर दिया पाए। और इसके साथ आपको 2 से 3 रूल आप लोगों को जब लिंक का सवाल लेके मैं आ रहा हूँ तो वहाँ पे 2 से 3 जो आपका जो ये है कायदा है, जो कवायद का, उसको मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कायदा दिया हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। जबकि जिस लफ्ज के आखिर में अलीफ आए, कोई लफ्ज लिखा गया और अलीफ आए और वो जानदार हो तो वो मुजक्कर होगा, जैसे गधा लड़का, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा गया। और भी लिख सकते हैं यहाँ पे कुत्ता, ठीक है, कुत्ता, तो ये आपका क्या है, मुजक्कर है। तो जानदार चीज को आपको देखना है जिसके अंदर जान हो, और आखिरी में लफ्ज आया लिखने के लिए तो आप उसको देखो क्या आखिरी में अलीफ है और वो जानदार है, तो जानदार है तो मुजक्कर हो गया। अगर बेजानदार है तो इसका मतलब मुअन्नस हो गया। वही चीज नीचे भी दिया गया है, जिस लफ्ज के आखिरी में अलीफ आए, जिस लफ्ज के आखिरी में अलीफ आए और वह जानदार हो, और वो जानदार हो, और वो बेजान हो, यानी जिसके अंदर जानना हो, तो वो मुअन्नस है। जानना हो तो मुअन्नस है, जानो तो मुजक्कर है, जानना हो तो मुअन्नस है, जानो तो मुजक्कर है ना। जैसे समा, समा के अंदर कोई जान नहीं है। हवा, वफा, सफा, शिफा, दवा, है ना, दवा, अलिफ आ गया, तो ये आपका बेजान चीज है, तो इसके अंदर अलिफ आ गया है, बेजानदार चीज है, तो इसको हम लोग मुअन्नस के अंदर रखेंगे। ठीक है, और जिस लफ्ज के अंदर जान है और वो आखिर में अलीफ आया है, तो फिर इसका मतलब है कि उसको हम मुजक्कर कहेंगे। और उसके बाद जाके जिसके अंदर ये नहीं है, तो बहुत सा चीज देखिए आप, हो सकता है ये, हो सकता नहीं, मतलब है बहुत सा ऐसा लफ्ज है जो आपका रूल को भी नहीं फॉलो करता। यानी एक तरीका से जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अपसेक्शन वर्ड जो होता है अपवाद में, मत्सना जो होता है उर्दू में कहा जाता है इसको, तो वैसे लफ्ज भी होते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिया जा रहा है, 2 को 3 को रूल लेके आया जा रहा है। ठीक है, एक बार जो है मतलब पूरा जेंडर का रूल ही लेके आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर से क्वेश्चन काफी रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आज का क्लास जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले मैंने इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दिया, फिर यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क क्लियर किया, जीके के बारे में थोड़ा सा पॉइंट बताया, उसके बाद जाके वाही जमा देखा हमने, और उसके बाद जाके वाही जमा देखने के बाद जींस को भी हमने देखा। यहाँ पे आज जो क्वेश्चन नहीं लिया गया था वो आपका ट्रांसलेट का क्वेश्चन नहीं लिया गया था, क्योंकि ट्रांसलेट के क्वेश्चन जो अभी मतलब कि नेक्स्ट मॉडल सेट के उसको जो है तैयार करने में लगे हुए हैं, तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी चीज़ आपके सामने लेकर आया जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर ले, और क्लास पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में वहाँ पे लिंक दे दिया गया, टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी आप जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ के आप ले सकते हैं वहाँ पे से पीडीएफ। ठीक है, और बहुत सा डिस्क्रिप्शन के अंदर में वहाँ पे लिंक दिया जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उस लिंक को ओपन करके प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार से कोई भी चीज़ नहीं होता, जितना आप जिस चीज़ को जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपके अंदर उतना ही निपुणता आएगा, नयापन आएगा, और सीखने की जो है ना, सीखने सिखाने की जो जिज्ञासा होती है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, आपको मन लगेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि प्रैक्टिस करते रहना है, और उसके बाद जाके आप लोगों को रिवीजन भी करना है। जैसे कि अब यहाँ पे से मैं क्लास कम्प्लीटली होते होते बीच में रिपीटेशन भी हम वहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन है कोई बात नहीं। तो अभी तो साथ में 4-5 वीडियो के बाद मैं एक मॉडल सेट 100 नंबर का लेके आ ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो 100 नंबर का आपका मॉडल पेपर मिलने वाला है, जिस तरीका से आपको इससे पहले मिले था 100 नंबर का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।